नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। लगातार पहाड़ों के भ्रमण में हूं और पहाड़ की दिशा और दशा देख रहा हूं। चुनावी दंगल चल रहा है और इस चुनावी दंगल में मैं देख रहा हूं कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने 5 साल क्या काम किया है। कई लोग नाराज भी हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों दिखा रहे हो। तो मैं कहूँगा कि जिनको 5 साल मिले हैं उनकी उपलब्धि तो दिखानी पड़ेगी, या इनसे पहले जिनको 5 साल मिले हैं उनकी उपलब्धि तो दिखानी पड़ेगी। तो इस समय मैं धनोल्टी विधानसभा के नौगर एक जगह पड़ती है वहाँ पे हूँ, फिडोगी नौगर वाली रोड पे हूँ। और यहाँ मैं आज से तकरीबन 6 महीने पहले भी आया था। इस जगह के जो ग्राम प्रधान हैं उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने यहाँ की एक रोड की रिपोर्ट भी दिखाई थी। लेकिन मजाल है जो नेताओं के कान में जूं भी रेंग जाए, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, और इतनी भी गुंजाइश नहीं थी कि दोबारा सुन सके। और विकास की गंगा पीछे बहा रहे हैं। और चलते चलते हमें इस क्षेत्र से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जोत सिंह बिष्ट जी वो भी मिले। तो सबसे पहले बिष्ट जी, मैं गढ़वाल की बात कर लूँ, ये रोड को यू हाल आ इतना लोग यख चलदान यू क्या हाल छ हमारा पहाड़ों की। दुई नेता यखन मिलन, महावीर सिंह रांगड़ जी यख रहन, ये के अलावा प्रीतम सिंह पंवार जी यख रहन, लेकिन रोड को हाल देखा। सवाल तो बहुत जायज़ है बोगना जी। मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप जन समस्या ते लगातार दिखणो काम करना। और यू जायज़ सवाल असल में मैं तो चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी छ। अब जो पिछला 5 साल हमारा रहे भारी बहुमत वाली 57 विधायकों की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और वे में एक व्यक्ति हमारा साथी जो अभी चुनाव मैदान में विधायक था और एक साथी वैसे पहला टर्म विधायक था, लेकिन ई सरकार में पावरफुल दर्जाधारी था। तो सवाल जो आपने मैं से पूछी वो सवाल कायदा से उन लोगों से बढ़ दो कि भाई तुम क्या करी। मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता का रूप में, जो हमारा ये प्रधान जी छन गुड्डू जी और हमारा ये उप प्रधान सुभाष जी, यूँ लोगों ने जब जब फ़ोन करी बोलो कि हमारी सड़क बंद होएगी, हमारी राशन नहीं पहुँचने, हमारी गाड़ी नहीं जाने, गाड़ी स्लिप होने। इस सड़क पर हालत यह रही कि स्कूटी वाला अगर बरसात होएगी तो 2-4 लोग एक्सीडेंट जरूर होंदा। और अब तक मेरे पास जो जानकारी है कि 7 लोगों की टांग फ्रैक्चर होएगी। इतना बुरी हाली सड़क की। लेकिन सरकार जो डबल इंजन की चुवेन यह सड़क जो अग्नि जाई चैन थे बुरांसकंडा तक, यह सड़क जो अग्नि जाई चैन थे धनोल्टी तक, वो सड़क अग्नि 1 इंच नहीं बढ़ाई और 1 इंच नहीं बढ़ाने के साथ साथ ये को डामरीकरण नहीं करी। तो सरकार पूरा रूप से दोषी छ। ये कोरोना काल में जो लोगों की चिंता नहीं करी तो सड़क की चिंता कखन करता जी। बहुत से लोग हैं कहते हैं कि आप वर्तमान विधायकों पे ही सवाल उठाते हैं। तो भैया विधायक वो हैं तो सवाल क्या मैं बिष्ट जी से पूछूंगा? ये विधायक थे क्या? या जो प्रधान जी हैं ये विधायक थे? बहुत लोग कहते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है कि आप कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, काम करने का तरीका पत्रकारों का विपक्ष के रूप में होता है। पत्रकार स्वयं में एक विपक्ष है और पत्रकारों का काम भी है कि सत्ता में बैठे हुए सत्तासीनों से वो सवाल करें। इसलिए हम सवाल उनसे करते हैं। ये रोड जरा देखिए, शर्म आ रही है हमें कहते हुए कि इसलिए उत्तराखंड मांगा। 75 साल आज़ादी के हो गए और ये रोड का विकास देखिए। और देहरादून में खड़े होकर नेता कह रहे हैं कि हमने तो उत्तराखंड को चमाचम कर दिया है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव, इनके चेहरे देखिए। ये कब मनाएंगे अमृत महोत्सव? जब ये रोड बनेगी। प्रधान जी थोड़ा आपके पास आऊँगा, फिर मैं बिष्ट जी के पास आता हूँ। आ जाइए। बहुत पहले आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया था, इस रोड को हमने दिखाया भी था। क्या लगता है किसी नेता वेता का फ़ोन आया था? सर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार मैंने फ़ोन भी किया वर्तमान विधायक जी को कि सर हमारी रोड की स्थिति देखो किस तरीके से स्थिति है, पर विधायक साहब ने बिल्कुल भी इस पर फोकस नहीं रख के कहीं भी फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि मेरे द्वारा कई बार PWD विधायक आपके जितने भी जनप्रतिनिधि उनको संपर्क किया गया, लेकिन इस रोड के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जबकि इस रोड कटे हुए कौनदास के टाइम की रोड है और आज भी जस से तस पड़ी हुई है सर। और दूसरी चीज़ ये एक बात और कहना चाहूँगा सर आप मैं, कि जब ये रोड फिडुगी बैंड से करीब 3 किलोमीटर आगे कटी हुई है, अभी तक उसका कंपल्सेशन नहीं बन रहा है सर। जबकि मेरे द्वारा कई बार डीएम को लेटर दिया गया, लेकिन अभी तक कोई उसका वो नहीं हुआ सर। गुड्डू जी एक बात बताऊं, कायदे में आपको PWD विभाग और डीएम जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं, हम जनप्रतिनिधि इसलिए बनते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि के पास जाएं। अगर हमें ही स्वयं PWD जाना है, जिला अधिकारी महोदय के पास जाना है, तो जनप्रतिनिधियों की जरूरत ही क्या है? किस लिए चुन रहे हैं हम उन्हें?
जी सर, जिस तरीके से यहाँ हमारे वर्तमान विधायक है और सामने गांव के जिस तरीके से इस सड़क की स्थिति देखो तो आप जायजा लगा सकते हैं किस तरीके से सड़क की स्थिति है। और पूरे क्षेत्र की पूरे मेरे हिसाब से करीब 2 किलोमीटर और बैलेंस रह रखा है करीब 5 साल पहले से, लेकिन वो जस से तस वहीं पड़ी हुई है रोड। चलिए ठीक है बिस्सी जी, कितना समय होगी वो लगभग ये सड़क ना बनया? ये सड़क तिवारी जी की सरकार में जब कौलदास विधायक था वे टाइम पर स्वीकृत होने का साथ ये सड़क 4 किलोमीटर कटी फिडोगी गांव तक पहुंची। वैसी अगने फिर जो स्वीकृति जारी हुए 2016 में हरीश रावत जी की सरकार में जारी हुए, और स्वीकृति जारी होने के बाद क्योंकि हमारी सरकार 16 में यून भाजपा खचबच कर देनी, तो वे के बाद फिर काम करने को जो वातावरण था वो भी खत्म हुए और अगली सरकार भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है, तो ये उन काम नहीं करी। देखा हालत है जो सड़क एक बड़ी समस्या है। सड़क का अलावा यूँ जो ऐंच गाँव छ नौगर फिडोगी बुड़कोट दबाली यूँ का ऐंच बांझ बुरांस का जंगल, लेकिन यूँ का गाँव में पानी पूरू नहीं, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये छ मैं जब गाँव गाँव घूमने लगी हूँ ये चुनाव प्रचार में, मैं लोगों से सवाल करना कि भाई देखा आप विधायक चुनने से पहले ये तय करा कि हम लोग जो वोट मांगने आया हमारा इतिहास भी जाना, अगर हम पिछले ठीक काम करी तो हमारी बात पर विश्वास करो, पिछले ठीक काम नहीं करे तो नहीं करा। तो जब मैं लोगों से सवाल पूछना कि पिछला 5 साल में कोई काम हुए तो लोग बोलने साहब एक काम नहीं हुए, न नई सड़क बनी, न पुरानी सड़क को डामरीकरण हुए, न या कोई नई स्कूल बनी, अस्पताल नहीं बनी, बल्कि यख में अभी 4 स्कूल सुनी बेसिक स्कूल की बंद हुए। एक गवाना को स्कूल हुए, एक काटल को स्कूल हुए, एक और स्कूल है, बल्कि 4 स्कूल बेसिक स्कूल बांडाचक को बंद हुए। और जो स्कूल बेसिक स्कूल बंद हुए यूँ ये बात की चिंता नहीं करी कि जो बच्चा वह स्कूल में पढ़ था, चाहे वो 2 था चाहे 11 था, ये बच्चा 5 साल को बच्चा पहली क्लास को 2-2.5 किलोमीटर रोज पैदल जालू और आलू कने, ये समस्या को समाधान कह नहीं देखी। नंबर 1, हमारा बच्चा जो लॉकडाउन का कारण जो का घर पर एंड्रॉयड फ़ोन नहीं, आधुनिक फ़ोन नहीं, और जो इलाकों में नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं, त्यों का बच्चों की पढ़ाई 2 साल बेटी बंद हुई। हमारी सारी लड़ाई जो विकास की हम बात कर दूं तो हमारा बच्चों को भविष्य ठीक हो ये तो बात है, और जब बच्चों की पढ़ाई ठीक नहीं होली, बौद्धिक विकास नहीं होलो, तो फिर बच्चों को भविष्य ठीक कखन होने, ये बात पर ये सरकार ने चिंता नहीं करी, न विधायक जी ने। असली बात है कि यह धनोल्टी में 2 बार बेटी कांग्रेस की सरकार 2012 में और विधायक भाजपा का, फिर 2017 में भाजपा की सरकार और विधायक जो निर्दलीय, 2 लोगों ने सुंदर बाना बनाया और लोगों ने बोली कि हाँ सही बात है विधायक जी ने करनी क्या। हकीकत ये कि भाई विधायक अगर सरकार नहीं सुनने तो धरना करो, प्रदर्शन करो, ज्ञापन दो, पुतला दहन करो, आंदोलन करो, तो तब तो ये लग लो कि साहब विधायक जी की अगर नहीं सुने तो त्यों लड़ाई लड़ने में कोई कसर नहीं रखी। मेरी भी नहीं सुनी टीर के अधिकारियों 4 धाम यात्रा मार्ग पर, तो मैं सीधा हाई कोर्ट गए और मैंने हाई कोर्ट भी ऑर्डर कराई। लेकिन बिस्सी जी वो कालाबन तेगना वालों तो आंदोलन भी करी, ठंड भी बुकाई बेचारों रात, तमाम महिलाएं बुजुर्ग वो आंदोलन पर रहन और वो तय भी एक कागज हाथ पर पकड़े देनी, लेकिन आज वो ठगिया रह गए सारा। सही बात बोली। कालाबन तेगना वालों का आंदोलन में मैं जब गई और मैंने तक सारी लोगों से बातचीत सुनी, तो मैं दोबारा जब शाम को आंदोलन के बाद लोग बैठी मैंने त्यों से बातचीत करी, तो मैंने तो त्यों से एक बात बोले, जो हमारा साथी सुन लगे मैं त्यों से भी बात बोल रहा हूँ कि हम सड़क की मांग तो करूँ, सड़क ठीक हो ये भी मांग करूँ, लेकिन ये का अलावा हमारा क्षेत्र में परेशानी क्या छ त्यों को समाधान करने हो सकदू, और हमारा इलाका में संभावना क्या छ तय पर काम की क्या हो सकता। अगर हम एक चीज़ पर अटके रोला तो हम फिर विकास का रास्ता पर जी तेजी से अगने बढ़ी चाहूँ हम नहीं बढ़ने लगे। तो हम तो एक मांग का अलावा जो और ज़रूरत और संभावना से वह पर भी बात करनी चाहिए। और मैंने कालाबन वाले जब ये चीज़ समझाई तो मैं आपने बता दूँ कि कालाबन वाला जो भाजपा कांग्रेस थे 10-12 वोट देन था, उन बोले साहब 80% वोट बिस्सी जी आपका होगी। चलिए समय देने तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। इस विधानसभा में विधायक खड़ोंजे बिछाते हैं, जो काम गुड्डू भाई को विधायक करना, यो हालत हमारा विधायकों का। अब खड़ोंजा तो मैं भी बिछा सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है खड़ोंजा। अरे स्कूल बनावा, अस्पताल बनावा, ये सड़क बना कने चलता होला नन्ना मुन्ना बच्चा ही रोड पर, और देहरादून में बैठे निकबल बहुत विकास होना। तो चलिए ठीक है, बहुत कुछ अभी देखना बाकी है, तो बने रहें।